लड़ाई के गुरु हैं और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उन्हीं का चेला है। अगर आप पूर्वांचलियों का अपमान करोगे तो आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते ज्यादा दिनों तक। ये वोट तो पहले ले लेते हैं जब वोटिंग का समय होता है और सभी पूर्वांचली अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हैं, माफी मांगो। नहीं 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 जीतेगा। जीतेगी इस बार, परिवर्तन आएगी, बीजेपी आएगी। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पंचायत। अब मेरा नाम अभिषेक शर्मा, इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और सीधा चलते लोगों से बात करते हैं इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? देखिए, कहीं ना कहीं आपने जिस तरह पूर्वांचलियों की बात करी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि जो पूर्वांचली संजय सिंह, उनके एक सांसद भी हैं राज्यसभा से, वो भी पूर्वांचली हैं। अगर आप पूर्वांचलियों का अपमान करोगे तो आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते ज्यादा दिनों तक। बिल्कुल है भाई साहब, पूर्वांचल ही यहाँ किंग मेकर की भूमिका निभाता है और कहीं ना कहीं उनका अपमान करके ये आम आदमी पार्टी ने आज साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक ही लॉबी है। ये वोट तो पहले ले लेते हैं जब वोटिंग का समय होता है, लेकिन जब बात आती है पूर्वांचलियों के सम्मान की तो उनके सम्मान में कोई वक्ता बात नहीं करता और उनके अपमान में बात कही गई है। ये बिल्कुल दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी पूर्वांचली अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हैं, माफी मांगो वरना तुम्हें इस बार सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिस तरीके देखा जा रहा है, जो बाकी जो तमाम नेता अलग अलग पार्टी के वो बयान देते हैं तो अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाते हैं कि बयान ऐसा दे दे, अपने ही शब्दों का चयन सही से नहीं कर पा रहे। और पूर्वांचली जो 40% वोट माना जाता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। केजरीवाल मन से बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं राजनीति करने नहीं बदलने आया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी रोबी वही है जो आरएसएस और भाजपा की रहती है। उसी रीत पर वो चल रहे हैं लगातार दिल्ली के चुनाव को लेकर। आपने देखा होगा जिस तरह पहले वो कहते थे अरे मैं तो गरीबों के साथ हूँ, रेहड़ी पटरी वालों के, आज रेहड़ी पटरी वालों का इतना बुरा हाल है। लगातार वो अपनी कमाई से खर्चा देने के बाद भी, चाहे एमसीडी हो या और भी जो लोग हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद भी उनके ठिये नहीं लग रहे। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं गरीबों के लिए इस बार फेल साबित हुए हैं और वो गरीब इस बार उस पार्टी को वोट करेगा जिनने उस गरीब को बनाने का काम करा था दिल्ली में। देखिए, शीला दीक्षित के टाइम में आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ उन्होंने फ्लैट भी दिए थे, झुग्गियां बनाने का काम करा था। और दिल्ली के अंदर आज भी आप नई दिल्ली के अंदर चले जाओ, जहां से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आप उस सीट पर जाइए और वहां जाने के बाद ओपिनियन करिए। एक न्यूज 24 राजीव रंजन है, मैं उनका ओपिनियन देगा, वहां झुग्गी झोपड़ी वाले बड़े खिलाफ है अरविंद केजरीवाल के। वो कह रहे हैं हमारा बिल इतना आ रहा, पानी नहीं आता हमारे घरों में, हमारी झुग्गी झोपड़ी कोई देखने नहीं आता है कि अभी बिजली का बिल जिसका आ रहा, पानी का बिल आ रहा, वो माफ कर देंगे हम ये चुनावी जुमले हैं भाई। आप एक बात बताइए, जो आदमी मीटर, आपने सबसे पहले मीटर की बात कही, पहले 150 रुपए मीटर लग जाता था, आज की डेट में 2-2.5 हजार रुपए में मीटर लगता है कहीं जाकर। उसके बाद भी किराएदार जो है 16 रुपए 15 रुपए यूनिट बिजली दे रहा है। मकान मालिक उसके ऊपर अहंकारी तौर से जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की नीतियां दिल्ली में फेल हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली वासी बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। क्या लग रहा है इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, सहमत हो उस बात से? ये बयान क्यों दिया उनको याद आ रहा है, संजय सिंह खुद फर्जी वोटर है। संजय सिंह के खिलाफ खुद फर्जी वोटर का लगा हुआ आरोप। अच्छा, तो वो अपने राज्यसभा सांसद को बचाने के लिए दूसरी जगह घुमा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनका हार दिख रहा है, इसका दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है। बेगर पूर्वांचलियों का वोट के बगैर इसकी सरकार ना बनना, ना किसी की भी सरकार बनना, तो ये सटिया चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हार के डर से दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब क्या ये जो कह रहा है कि बिजली अब माफ करेंगे, अब क्या ये सरकारी काम हो रहा है जो माफ होगा? बेवकूफ बना रहा, बेवकूफ। इस टाइम आचार संहिता लागू है, अब क्या बिजली माफ हो सकता है या पानी माफ हो सकता है? बात की बात करी उन्होंने, जीतने के बाद करूंगा माफ, तो अब क्यों नहीं करा? ये तो केवल बहकर, अब तो जीत के आना तो है ही नहीं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। नहीं 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 जीतेगा। जीतेगी इस बार, परिवर्तन आएगी, बीजेपी आएगी। कहीं ना कहीं ये गुरु चेले की लड़ाई है। मोदी जी इस लड़ाई के गुरु हैं और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उन्हीं का चेला है, उन्हीं की रित पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती ने दिल्ली को बर्बाद करा है, दिल्ली को खोखला करने का काम करा। आपने देखा होगा अब से 15 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले 2012 में दिल्ली के अंदर लोकपाल बिल की बात करते थे, आज कहाँ है भैया वो लोकपाल बिल? क्या अन्ना हजारे वो अपने साथी लेकर महाराष्ट्र निकल गए? कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आज अरविंद केजरीवाल की 10 साल की नीतियां, सबसे बड़ा जो दिल्ली को आज कबाड़ बनाने का काम करा है, हटाइए इसको,
वो अरविंद केजरीवाल ने करा है। हाँ। और जो दिल्ली के अंदर चाहे मेट्रो की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, सड़कों की बात हो, वो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के समय पे बनी थी। और हॉस्पिटल भी उसी टाइम के बने। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लीपा पोती करी है और उसी पे वोट बैंक बनाया है। ठीक है। हम इनके बात का समर्थन करते हैं कि शीला दीक्षित इससे बेहतर काम किया है, हाँ। लेकिन इस टाइम कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है, हाँ। क्योंकि केंद्र में भैया बीजेपी देखिए, सरकार है वर्चस्व की और बात दिल्ली कर में रहे हैं। बीजेपी सरकार है, क्योंकि नहीं, लड़ाई नहीं रहेगी, बहाना खत्म होगा। आप नहीं तो फिर सबसे वही बड़ी- हाल होगा जो हाल केजरीवाल कर रहे जी। हैं कि करने नहीं दे रहा, वैसे आरोप तो लगाता है। सब डबल इंजन सरकार तो आपकी कई जगह है, जी। यूपी में आप क्यों नहीं दे रहे? हाँ। फिर आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी 500 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रही है, लाडली योजना देने का वादा कर रही है। भैया और भी आप या राज्य हैं, आप वहां तो करके दिखाओ ना। दिल्ली को तो सबसे ज्यादा आपने बेहाल कर दिया। बोला तो उसने किया 200 यूनिट बोला तो बेचारा 200 यूनिट दिया। हाँ। जो उसने वादा किया कि चलो मैं स्कूल का करता हूँ या हेल्थ का करता हूँ। स्कूल का अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये आपसी लड़ाई ने इन्हें दिल्ली को अब इसे खोखला कर दिया है। हाँ। और देखिए अभी भाई साहब ने कहा पूर्वांचलियों से माफी, आप दिखाइए मुझे वीडियो। कल जो हंगामा जो हाँ कल नहीं ऐसे बोला, कल हंगामा जो हुआ था ना पूर्वांचल लोग किए थे। भैया हंगामा नहीं, वो सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे इस बार पूर्वांचली। इस दिल्ली के अंदर पूर्वांचली अहम भूमिका निभाता है सरकार बनाने में, और पूर्वांचली का अपमान करोगे कहीं के नहीं बचोगे। आप भी उसी रीत पर चल लो जिस पर भारतीय जनता पार्टी चलती नहीं, है। ऐसा बस कुछ तुमसे नहीं, क्या सर चुप नहीं खड़ा हो जाता थोड़ी देर? माफी मांगने से क्या होगा, तीर तो कमान से निकल चुकी है, ठीक है की बात नहीं। कोरोना काल में ले लो, कोरोना काल में भी क्या करा, सारे पूर्वांचलियों को धक्के खाने पड़े। तो इनकी नीति ही अलग है। ये बोलता है, ये कह रहा है बिजली माफ, कोई माफ नहीं भाई, किसका माफ हो गया? बिजली माफ नहीं है। एक भी सुनिए, मेरे पास भी सर मेरा भी अपना मकान है, 200 यूनिट तक नहीं आता। आप 200 यूनिट में होता है क्या भाई? 200 यूनिट किसके लिए भाई? ये बताइए दिल्ली में अब क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार देगा? इस बार बीजेपी सरकार। खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। देखिए इस बार देखिए कांग्रेस का काम पिछले कार्यकाल सही था, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है इस टाइम। कि फिर कांग्रेस अगर चुन भी लेते, ऐसे तो हानि नहीं है, तो फिर वही बहाना। हम लोगों को बहानाबाजी नहीं चाहिए, काम चाहिए। कोई ये बहाना वो नहीं करने दे रहा, ये नहीं कर रहा है, ये बहाना खत्म। ये मोदी सरकार के लिए भी खत्म हो जाएगी, ये बहाना नहीं रहेगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। चलो मैं बड़े भाई की बात मानता हूँ, वो बहाना कर रहा है। पिछले 15 साल से किसके सांसद है दिल्ली में? आप, भाजपा के। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता? कुछ कर रहा है भाई सांसदों का क्या काम होता है? सांसद तो और विधायक से भी ऊपर पोस्ट रखते हैं। केंद्र मंत्री से बजट लाएं, केंद्र सरकार से कहें कि भाई फला जगह हमारे एरिया का इतना बुरा हाल है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ जंगलों, वो मनोज तिवारी सिर्फ जंगलों में क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम यही है कि सिर्फ नेता लॉन्च करो, उनसे काम नहीं कहीं लो। ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को इस बयान पे। दोनों को भुगतना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल भी, और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चीज आपने आम आदमी पार्टी ने बोला था, यदि मैं 2 रुपए का काम करता तो आप 4 रुपए का कीजिए, क्योंकि आपका बजट है, सब कुछ है।